Okay, so guys, we are here to know something about what is React and how we can use React and what is the basic difference between the React and the other available framework in the market. सो सबसे पहले ना हम लोगों को समझना होगा कि रिएक्ट क्या है। रिएक्ट एक लैंग्वेज है या फिर रिएक्ट कोई एक लाइब्रेरी है या फिर कोई फ्रेमवर्क है। हमें ना थोड़ा-सा ऐसे समझना होगा पहले कि रिएक्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन के बारे में आज बात कर रहे हैं कि रिएक्ट एक्चुअली में है क्या? तो सबसे पहले तो जो मेरे को लगता है हमें समझने की ज़रूरत है ना कि रिएक्ट ना तो कोई लैंग्वेज है, ये ना ही कोई आपका आपका फ्रेमवर्क है। रिएक्ट क्या है? आपका एक लाइब्रेरी है। रिएक्ट है एक लाइब्रेरी, ठीक है ना? रिएक्ट आपका एक लाइब्रेरी है जो कि किसके थ्रू बनाई गई है? रिएक्ट आपका विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट मीन्स अगर जावास्क्रिप्ट एग्जिस्ट करती है देन देयर इज ए एग्जिस्टेंस ऑफ रिएक्ट। बिकॉज रिएक्ट इज डायरेक्टली बिल्कुल एकदम जिसे आप बोल सकते हैं ना, आपने पढ़ा होगा अदर लैंग्वेज में भी कि इनहेरिटेंस होता है कि आपका पेरेंट पे आपके चाइल्ड डिपेंडेंट होते हैं। कहीं ना कहीं जो पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आपके चाइल्ड में भी आ जाती है। तो दैट इज द मेन थिंग जो यहाँ पे होता है कि जो भी आपने जावास्क्रिप्ट में आज तक सीखा है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी इस रिएक्ट जर्नी में, ठीक है ना? क्योंकि हम लोगों को पता है कि रिएक्ट किसके थ्रू बनी है या किस चीज़ के कंसेप्ट को यूज़ करके रिएक्ट बनी है, वो है जावास्क्रिप्ट की। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि रिएक्ट बनाई ही क्यों? भाई जब आपके पास जावास्क्रिप्ट पहले से अवेलेबल है और आपका एचटीएमएल पेजेस और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल। मतलब कि अगर मैं बात करूँ प्रीवियसली क्या होता था, हमारा डायरेक्टली एचटीएमएल पेजेस होते जो यूज़ होते थे। बट दैट क्या ऐसी प्रॉब्लम आई या क्या ऐसी ज़रूरत आई कि रिएक्ट बनाना पड़ा? तो उसे थोड़ा-सा समझते हैं हम लोग। तो देखिए ना, जब हम लोग एचटीएमएल यूज़ करते थे, जब हमारा एचटीएमएल यूज़ होता ना, तो एचटीएमएल में आपने अगर थोड़ा-सा ध्यान दिया हो ना, मैं आपको थोड़ा-सा दिखा भी देता हूँ। जैसे मान लो अब ये आपको ये जो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए एक रिफ्रेश का साइन आ रहा है, जिस पे आपका लिखा आ रहा है रिलोड दिस पेज। आपने कभी भी ध्यान से अगर इसको नोटिस किया हो, जब आप किसी एप्लीकेशन पे वेब एप्लीकेशन पे होते हैं और जब भी आप किसी दूसरे आइकन पे, मान लीजिए मैं अभी अगर इस पे क्लिक कर दूँ बैक टू डैशबोर्ड, तो मेरा पेज रिफ्रेश होगा, तब मैं बैक टू आपका डैशबोर्ड पे जाऊँगा। तो दैट इज़ द थिंग, इसको बोलते हैं मल्टी पेज एप्लीकेशन। तो मैं थोड़ा-सा लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं मल्टी पेज एप्लीकेशन। मीन्स जो सिंपल एचटीएमएल से बनाए जाते थे, वो होते थे आपके सिंगल सॉरी, जो आपके एचटीएमएल से बनाए जाते थे डायरेक्टली, वो होते थे आपके मल्टीपल पेज एप्लीकेशन। यानी कि अगर आप किसी भी एक आइकन पे, मैं अभी डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूं तो मेरा पेज रिफ्रेश होगा और मैं डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा। अगर मैं बहुत पे क्लिक करूंगा तो मेरा पेज रिफ्रेश होगा, मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा। तो अगर ये चीज हो रही है आपके एप्लीकेशन में, तो दैट इज द मल्टी पेज एप्लीकेशन। यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो मल्टी पेजिंग के थ्रू बनाया गया है, यानी उसमें अलग अलग एचटीएमएल पेजेस होंगे। मान लीजिए मैं कोई ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करूं, तो आपके ई कॉमर्स वेबसाइट में डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होंगे। मान लीजिए पहला लॉग इन पेज, फिर साइन अप पेज। तो अगर मैं लॉग इन की बात करूं तो लॉग इन के लिए मेरे डिफरेंट पेज होगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा समझाऊं सिंगल पेज एप्लीकेशन में, थोड़ा सा हम लोग ना ऐसा करते हैं, एक कंसेप्ट ले लेते हैं, उसके थ्रू अगर हम थोड़ा सा समझेंगे ना तो थोड़ा सा आपके लिए भी इजी होगा और मेरे लिए भी इजी होगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिवाइडेशन कर लेते हैं अपने लिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये डिवाइडेशन यहाँ पे कर लिया, ठीक है ना? अब हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, कोई एक प्रोजेक्ट का नाम डाल लेते हैं अभी के लिए हम। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, मैं प्रोजेक्ट का नाम लेता हूँ अभी ई कॉमर्स, ठीक है ना? सेम एज इट इज हम इधर राइट डाउन कर लेते हैं, सेम एज इट इज ये भी हमारा होगा, ठीक है? तो मैं अब हम इसको थोड़ा सा और डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, लेकिन ये हमारा किस टाइप का है? ये हमारा रिएक्ट के थ्रू क्रिएटेड, एंड दिस इज द
और जो हमारा इधर वाला एप्लीकेशन है ये सिंपली आपका HTML पेजेस का यूज करके बनाया गया। तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं ताकि हम लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो और हम लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली जरूरत क्या आई भाई, क्यों हम लोगों को बनाना पड़ा था। अच्छा खासा काम चल रहा था तो क्यों बेवजह चीजों को कॉम्प्लेक्स करना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप रिएक्ट से एप्लीकेशन बनाते हैं तो पहले हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन बनता है वो बनता है हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। जब हम रिएक्ट से एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमारा एप्लीकेशन बनता है सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। एंड जब हम बनाते हैं अपना HTML के थ्रू तो हमारा बनता है मल्टी पेज एप्लीकेशन, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करें। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं कुछ नहीं है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ही तो बनाना है, एप्लीकेशन बन जा रहा है, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, देयर इज ए मेजर डिफरेंस बिटवीन द सिंगल पेज एप्लीकेशन एंड द मल्टी पेज एप्लीकेशन। तो मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ कि जो आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है ना, आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा। अगर कोई पहले से जानता होगा सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में तो देयर इज नो एनी इशू, उसको पता होगा कि होता क्या है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन जो होता है ना, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ ओनली वन ओनली वन HTML पेज होता है, ठीक है ना। जो आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है देयर इज ओनली वन सिंगल HTML पेज। एंड जो आपका मल्टी पेज होता है उसमें आपके मल्टीपल HTML अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अब आपको थोड़ा समझ में भी आया होगा कि क्या बिहाइंड द सीन चलता क्या है, ठीक है। तो जो आप रिएक्ट से बनाएंगे उसमें सिंगल पेज एप्लीकेशन होगा, उसमें एक ही HTML फाइल होगी। और जो ई कॉमर्स बनेगा HTML से उसमें मल्टीपल पेजेस होंगे, लॉगिन के लिए अलग, लॉग आउट के लिए अलग, साइन अप के लिए अलग। अगर आपका कुछ और बना होगा, आपका कार्ट होगा तो कार्ट के लिए अलग से पेज बना रखा होगा आपने, कुछ और होगा तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर कुछ भी होगा तो आपको अलग अलग उसके लिए बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर हम रिएक्ट के थ्रू बनाते हैं अपना एप्लीकेशन तो सिंगल पेज तो बनेगा ही बनेगा, साथ में हम जब भी चेंज करेंगे, जैसे मान लो मेरा कोई एक बटन है ऑन, मैंने यहाँ पे लिख लिया ऑन बटन क्लिक, ठीक है ना। जैसे मैंने अपने बटन पे क्लिक किया तो मेरे बटन पे क्लिक करने पे ओनली ओनली मेरा क्या चेंज होगा, ओनली मेरी जो HTML की बॉडी होगी वो चेंज होगी। अगर मैं पूरा मान लो मैंने क्या बनाया, एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ई कॉमर्स में मैंने बनाया है आपका लॉगिन। तो जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा ना तो पता है क्या होगा, जो मेरी बॉडी होगी ना, मेरे सिर्फ जो मेरी एक HTML की फाइल है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना थोड़ा सा, जो मेरी सिर्फ एक HTML की फाइल है ना, उस HTML फाइल का मेरा जो बॉडी होगा ना, जो बॉडी टैग आपने सुना है नाम, तो जो बॉडी टैग होगा ना उसके अंदर का जो कंटेंट होगा, सिर्फ जो मेरा बॉडी टैग है ना उसके जो अंदर का कंटेंट होगा सिर्फ वो चेंज होगा। कब? जब मैं किसी भी बटन पे क्लिक करूंगा। बट रादर देन दिस, अगर मैं आऊं आपका मल्टी सिंगल पेज एप्लीकेशन पे तो यहां पे क्या होगा, आपका ऑन बटन क्लिक पे आपका एंटायर पेज चेंज होगा। दैट इज द बिग डिफरेंस। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हो, आपका क्लिक करने पे पूरा का पूरा पेज ही चेंज हो जाएगा, ना कि आपका ओनली बॉडी चेंज होगी। इसमें अगर आप करेंगे तो आपका एक अलग से HTML पेज होगा जो पूरी तरीके से आपका वो लोड हो जाएगा वहां पे, किसकी जगह पे, जो प्रीवियस HTML होगा। तो क्या डिफरेंस दिखा यहाँ पे, सिर्फ वो सिर्फ बॉडी के अंदर का कंटेंट चेंज होगा, यहाँ पे पूरा HTML पेज ही आपके लिए नया आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस होता है सिंगल पेज में और मल्टी पेज एप्लीकेशन में। तो अगर आप इसे देख पा रहे हो तो अगर आप बताओ, आप ही को यूजर हो, आपने अगर ध्यान से देखा हो, आपने फेसबुक ऐप यूज की हो या यूट्यूब यूज किया होगा आपने, यूट्यूब तो जनरली सब लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो YouTube में अगर आपने देखा हो, आप कहीं भी क्लिक करते हैं, आप कैसे भी जाते हैं, आपका पेज नहीं रीलोड होता है। क्यों? क्योंकि YouTube भी एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो दैट इज द रीजन कि आपका, और सिंगल पेज एप्लीकेशन से ना आपका जो होता है बेटर
बेटर यूजर एक्सपीरियंस होता है, आपने नोटिस भी किया होगा, ठीक है ना। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जो आपका यूजर एक्सपीरियंस होता है वो बहुत बेटर होता है एज कंपेयर टू आपका मल्टी पेज एप्लीकेशन। क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप सिंगल पेज एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आपको वेट नहीं करना है, आपको किसी भी चीज के लिए आपका डायरेक्टली जो भी कुछ होना है, इसको वर्स्ट तो नहीं बोल सकते लेकिन एवरेज बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग यही यूज करते आ रहे हैं तो इसको अगर खराब तो ऐसे नहीं बोल सकते ना। लेकिन आजकल तो आपको पता ही है कि हम लोगों को ना वेट पसंद नहीं होता, हम लोगों को ना जो भी चीज होती है एकदम हार्ड एंड फास्ट हम लोगों को अगर मिल जाए ना तो दैट इज द वे गोड थिंग, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं आगे, इसके रिएक्ट को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। देखो, अब आपको समझ आया कि क्या रिएक्ट है। पहली बात तो रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, और रिएक्ट भी कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट यूज करती है जावास्क्रिप्ट को, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इसका पेरेंट है। देयर इज ए पेरेंट एंड आपका ये है इसका चाइल्ड। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोल सकते हो कि देयर इज ए पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द जावास्क्रिप्ट एंड द रिएक्ट। आप एंटायर थिंग्स यूज करेंगे जो आप जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द सभी आपकी, चाहे वो मैप हो, चाहे वो आपका प्रिंट करना हो, चाहे फाइंड हो, चाहे कुछ भी हो, कंसोल डॉट लॉग, ये सब चीजें आप एज इट इज यूज करेंगे रिएक्ट में। बट देयर इज समथिंग डिफरेंट वे टू यूज ऑल दिस थिंग, मतलब चीजें आप वो यूज करेंगे लेकिन देयर इज समथिंग डिफरेंट वे टू यूज ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना। ओके, आज मेरे हिसाब से इतना ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया।